मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है स्वरूप सिद्धि को प्राप्त करना, यानी कि आत्म साक्षात्कार करना। और जिस भी मनुष्य ने अपने इस लक्ष्य को पूरा कर लिया है, यानी कि उसने अपने आत्म स्वरूप को जान लिया है, मान लिया है और उसका साक्षात्कार कर लिया है, उस मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं वही भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का पहला लक्षण होता है कि वो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, खुश होता है, ना ही अप्रिय को पाकर उससे घृणा करता है, उससे विचलित होता है, क्योंकि वो ये जान चुका है कि वो शरीर नहीं है और जितनी भी अच्छाई या बुराई है वो सिर्फ और सिर्फ शरीर के लेवल पर ही है। पुराने शरीरों में किए गए कर्मों के हिसाब से प्रकृति के 3 गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की आपस में क्रिया प्रक्रिया द्वारा हमारा एक स्वभाव बना है, जिसे कारण शरीर कहते हैं। और इसी कारण शरीर स्वभाव के निर्देशन में हमारा सूक्ष्म शरीर मन कार्य करता है और मन के निर्देशन में हमारा ये इंद्रियों वाला स्थूल शरीर कार्य करता है। तो हमारे स्वभाव के इर्द गिर्द खाना पीना, सोना, मजा, चीजें, वस्तुएं, लोग, सिचुएशंस, रिजल्ट, फल अगर हमें मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं, और अगर इसके उलट कुछ मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं। मगर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति यह जानता है कि वह ना तो कारण शरीर है, ना सूक्ष्म शरीर है, ना ही स्थूल शरीर है। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये शरीर खुश कंफर्टेबल है या फिर दुखी अनकंफर्टेबल है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का दूसरा लक्षण होता है कि वह स्थिर बुद्धि होता है, यानी कि जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख में वह समान रहता है, शांत रहता है, स्थिर रहता है, क्योंकि उसको पता है कि हार जीत केवल शरीर के लेवल पे होती है, आत्मा के लेवल पे तो सब जीत ही जीत है भैया। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का तीसरा लक्षण होता है कि वह मोह रहित होता है, यानी कि उसको पता रहता है कि भैया शरीर के लेवल पे ही विभिन्नताएं हैं, शरीर के लेवल पे ही अपना पराया मैं तू है, क्योंकि आत्मा के लेवल पे तो सब एक ही हैं, फिर चाहे वो ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो, चांडाल हो या फिर खून के रिश्ते हों। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का चौथा लक्षण होता है कि वह भगवत विद्या को जानने वाला होता है, यानी क्या धर्म है, क्या अधर्म है, आत्मा, परमात्मा, भगवान, प्रकृति, पुरुष, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग, लोक परलोक, उसको सब पता होता है। तो ये सारे लक्षण ही उसे एक सांसारिक मनुष्य से अलग करते हैं, जो कि भगवान भी कह रहे हैं कि ना प्रेयस्य येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि रसम मूलो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता, यानी जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और जो भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है।